जब भक्त की आंखों में अश्रु उतरते हैं और हृदय गीला होकर झुकता है, तब एक जड़ सी दिखने वाली मूर्ति अचानक सजीव हो उठती है। क्या वो पत्थर है जो बोल रहा है, या हमारा प्रेम है जो उसे जगा रहा है? रामकृष्ण परमहंस ने कभी मूर्तियों से प्रार्थना नहीं की। उन्होंने तो अपनी मां से बात की, मानो वह सामने बैठी हो। उनकी पूजा एक अंतर यात्रा थी, जहां मूर्ति माध्यम बनी और परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। और आज हम उन्हीं की शिक्षाओं से जानेंगे कि मूर्तियां बोलती हैं, पर कैसे? मूर्तियों के माध्यम से परमात्मा को पाया जा सकता है, पर कैसे? श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि मूर्ति एक प्रतीक है, पर श्रद्धा उसे जीवंत बना देती है। जैसे कागज में लिखी चिट्ठी का महत्व होता है, वैसे ही मूर्ति में छिपे हुए भाव का महत्व होता है। ईश्वर का प्रत्येक रूप हमें समझना चाहिए। वह प्रत्येक रूप में मौजूद है, पर जब मन स्थिर नहीं होता तो प्रतीक बस सहारा बन जाते हैं। जिस प्रकार मां की तस्वीर देखकर भाव आता है, वैसे ही मूर्ति से भाव जागता है। एक मूर्ति की पूजा आत्मा की पुकार है। यह हृदय का संवाद है। जब कोई बालक खिलौने को मां समझकर चूमता है, क्या वह प्रेम सच्चा नहीं है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, जिसमें भाव है वही सत्य है। मूर्ति में चेतना श्रद्धा से आती है। शिला में शिव प्रकट होते हैं। सच्चा भक्त मूर्ति में ईश्वर को देखता है और वह उसे उत्तर भी देते हैं। यह उत्तर शब्दों में नहीं होता, अनुभव में होता है। मूर्ति तब तक पत्थर है जब तक मन भ्रमित है, पर जिस दिन प्रेम से उसे देखा, वह साक्षात बन गया। श्रद्धा ही उस रहस्य की चाबी है जो पत्थर में परमात्मा को जागृत करती है। श्री रामकृष्ण ने मां काली की मूर्ति को बाल भाव से पुकारा। उन्होंने उसे केवल मूर्ति नहीं, अपनी जीवित मां माना। एक दिन उन्होंने रोते हुए कहा, मां, तू क्यों नहीं बोलती? अचानक भीतर से एक उत्तर गूंजा कि मैं तो सदा से बोल रही हूं। यह उत्तर बाहर नहीं, भीतर आया, चित्त की गहराइयों में। रामकृष्ण कहते हैं, मूर्ति बाहर है, पर ईश्वर भीतर से बोलते हैं। भाव की तीव्रता ही संवाद बन जाती है। मां ने उनकी आंखों से, हृदय से और प्राणों से बात की। यह कोई चमत्कार नहीं, भाव का चरम उत्कर्ष था। ईश्वर तब प्रकट होते हैं जब भक्त लय को पा लेता है। यह पूजा का अंतिम रहस्य है। मिलन तो भीतर होता है, और उस मिलन से बाहर की मूर्ति भी बोल उठती है। यह अनुभव केवल उस भक्त को होता है जिसने श्रद्धा को ही अपना जीवन बना लिया हो। और ये मूर्ति नहीं, ये तो मन का दर्पण होते हैं। रामकृष्ण कहते हैं कि मूर्ति में वही दिखता है जो तुम्हारे भीतर है। अगर भीतर शुद्ध प्रेम है तो मूर्ति ईश्वर बन जाती है। पर यदि मन संशय से भरा हो तो बस पत्थर ही दिखेगा तुम्हें। ईश्वर की अनुभूति बाहर नहीं, हृदय के भीतर से आती है। मूर्ति तो केवल एक माध्यम है, एक दर्पण है जो आत्मा को दर्शाता है। जो स्वयं में भगवान को नहीं देख पाता, वह मूर्ति में कैसे देखेगा? पर जिसने अंतर की आंखें खोली, उसे प्रत्येक मूर्ति उत्तर देती है।
श्रद्धा जब गहराई बन जाती है तो प्रतीक भी सजीव हो जाते हैं। यह पूजा नहीं, आत्मा का दर्पण देखना है। मूर्ति तुम्हारी भावना का प्रतिबिंब है। तुम जैसे भाव से उसे देखोगे वैसी ही तो दिखाई देगी। यह भीतर बाहर के मिलन का विज्ञान है, और वही विज्ञान है जो मूर्ति को ईश्वर बना देता है। बच्चे की तरह पुकारो, मां दौड़ी चली आएगी। श्री राम कृष्ण का प्रेम मां काली से बालक जैसा था। वे घंटों मां की मूर्ति के आगे बैठकर रोते थे, कहते, हे मां, मैं तुम्हें नहीं जानता पर प्रेम करता हूं तुमसे। यह निष्कलंक निर्दोष पुकार मूर्ति को भी खींच लाती है। जब भावना शुद्ध होती है ना, तो पत्थर भी द्रवित होता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, बच्चे की तरह पुकारो तो सही, मां दौड़ी चली आएगी। मूर्ति केवल प्रतीक है, मां तो उसी से उत्तर देती है। यह उत्तर शब्दों में नहीं होता, अनुभूति में उतरता है। पूजा तब क्रिया नहीं, प्रेम का आर्तनाद बन जाती है। मूर्ति तब तक चुप है जब तक हृदय में भावना नहीं है। जैसे ही पुकार सच्ची होती है, उत्तर अवश्य आता है। कभी आंसुओं में, कभी भीतर की शांति में। यह अनुभव ही सच्ची पूजा का प्रमाण होता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, मूर्ति में प्राण तब आते हैं जब हृदय कांप उठे। मूर्ति को सजीव बनाने का विज्ञान केवल विधि नहीं है, भाव है। जब भक्त मंत्र नहीं, आत्मा से पुकारता है, तभी प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्ति में। शास्त्रों की विधियां केवल दिशा होती हैं, पर प्राण भावना से आते हैं। जिस दिन किसी ने मूर्ति को देखकर भीतर कंपन महसूस किया, उस दिन वह शिला नहीं रही, वह तो साक्षात ईश्वर बन गई। जिसे तुम पूजते हो वह तुम्हारे भीतर जाग उठता है। पूजा बाहर से प्रारंभ होती है, पर अंततः भीतर उतरती है। प्राण प्रतिष्ठा कोई चमत्कार नहीं, ये तो आत्मा की ऊर्जा है। जब मन एकाग्र हो, प्रेम गहरा हो और श्रद्धा जीवित हो, तो मूर्ति में चैतन्य प्रकट होता है। मूर्ति तब चुप नहीं रहती, वो संवाद करती है। यह संवाद ही प्राण प्रतिष्ठा की सच्ची उपलब्धि है। और जहां भाव है वहीं तो है भगवान। ईश्वर मंदिर की मूर्ति में उतनी ही है जितनी तुम्हारे भाव में है। भाव ही वो शक्ति है जो निर्जीव को सजीव बनाती है। यदि मन निष्कलंक हो और भावना निष्कलुष हो, तो मूर्ति नहीं, साक्षात ईश्वर तुम्हारे सामने होते हैं। जहां भाव है वहीं भगवान है। यह भाव पूजा को आत्मा की भाषा बना देता है। बिना भाव की पूजा केवल एक शुष्क क्रिया है, पर जहां भाव जलता है वहां ईश्वर का प्रकाश प्रकट होता है। मूर्ति फिर केवल प्रतीक नहीं, शक्ति का केंद्र बन जाती है। शुद्ध प्रेम ही वह जादू है जो ईश्वर को खींच लाता है। यही श्री रामकृष्ण का अनुभव था, मूर्ति से मिलन का, और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा सत्य था। और अंतर्यामी भगवान मूर्ति से झांकते हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा, ईश्वर सबके भीतर है और मूर्ति से वे झांकते हैं बस। मूर्ति हमारे मन की एकाग्रता का केंद्र बनती है। जब मन बिखरा होता है ना, तब ईश्वर भी अनुभव से दूर होते हैं।
मूर्ति उस माध्यम की तरह है जिससे मन को एक बिंदु पर लाया जाए। जब ध्यान गहरा होता है तब प्रतीक के भीतर परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण कहते कि मूर्ति वह खिड़की है जिससे अंतर्यामी झांकते हैं। यदि दृष्टि शुद्ध हो तो उस खिड़की से झलक आती है। यह दृष्टि भावना से आती है, आंखों से नहीं। मूर्ति तब साधन नहीं, स्वयं लक्ष्य हो जाती है। वह ईश्वर की मुस्कान बन जाती है और भक्त उसे देखकर आनंद से भर उठता है। यह वही आनंद है जिसे राम कृष्ण प्रत्येक दिन जीते थे और अपने जीवन में हमें दिखाते थे। श्री राम कृष्ण कहते कि मूर्ति तुम्हारे स्पर्श की प्रतीक्षा में है। जब तुम उसे प्रेम से छूते हो तो ईश्वर तुम्हें भीतर से छूते हैं। यह केवल हाथों से नहीं, हृदय से छूने की क्रिया है। मूर्ति पूजा का रहस्य इसी अंतः स्पर्श में छिपा हुआ है। प्रत्येक फूल, प्रत्येक दीप, प्रत्येक जल अर्पण आत्मा की भाषा है। यह माध्यम है उस ईश्वर से संवाद का जो अदृश्य है। श्री राम कृष्ण मां काली की मूर्ति को सचमुच मां मानते थे। कोई ढोंग नहीं था, कोई पाखंड नहीं था। जब तुम सजीव मानोगे तभी वह सजीव अनुभव होगी। मूर्ति को अंधविश्वास मत कहो, उसे आत्मविश्वास से देखो तो सही। उसमें तुम्हारा ईश्वर छिपा है, प्रतीक्षा करता हुआ, तुम्हारी राह देखता हुआ। तुम पुकार उठाओ तो सही, भीतर के भाव जगाओ तो सही। वो देख रहा है तुम्हारी राह, कर रहा है तुम्हारी प्रतीक्षा। जब श्रद्धा से उसे छूते हो तो ईश्वर स्पंदन करता है। मूर्ति अब वस्तु नहीं, मिट्टी नहीं, साक्षात अनुभव बन जाती है। और यही है पूजा की सबसे बड़ी सफलता। और बिना भावना के पूजा अधूरी है। श्री रामकृष्ण कहते हैं पूजा में फूल नहीं, अपने भाव अर्पित करो। अगर फूल हो पर भाव न हो तो तुम्हारी पूजा व्यर्थ है। ईश्वर बाहरी द्रव्य नहीं, भीतर के प्रेम को देखते हैं। मूर्ति को अर्पित किया गया जल भी अमृत बन सकता है यदि उसमें हृदय का प्रेम घुला हो तो वह आवश्यक है। शब्द नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। श्री रामकृष्ण की साधना भावना की पराकाष्ठा थी। वे मूर्ति के सामने घंटों भाव विभोर रहते थे। कभी रोते, कभी हंसते, कभी नृत्य करते। मूर्ति के साथ उनका प्रेम पूर्ण और जीवंत था। शुद्ध भावना ही पूजा का प्राण है। जिसमें यह नहीं उसमें ईश्वर की गंध भी नहीं होती। भाव ही है जो मूर्ति को बोलने योग्य बनाता है। एक बार श्री रामकृष्ण मां काली से बोले, मैं मंत्र नहीं जानता मां, मैं विधि भी नहीं जानता, पर तुमसे जुड़ा हुआ हूं। और मां मूर्ति से बोल पड़ी कि बेटा प्रेम ही सबसे बड़ा मंत्र है। और यह कोई कल्पना नहीं, श्री रामकृष्ण का जीवंत अनुभव था। मूर्ति से उत्तर मिलना उनके लिए सामान्य था। उन्होंने कभी पूजा को बंधन नहीं बनाया, बल्कि उसे मुक्त प्रेम का स्वरूप दिया। मूर्ति जब प्रेम के सामने आती है तो वह चुप नहीं रहती, वह उत्तर देती है, मार्ग दिखाती है। श्री राम कृष्ण कहते हैं ईश्वर प्रेम से बाध्य होते हैं और मूर्ति प्रेम की भाषा समझती है। यह वही प्रेम है जिससे पत्थर भी बोल उठता है और पूजा सजीव हो जाती है। और यही मूर्ति तुम्हारी चेतना का प्रवेश द्वार है। श्री रामकृष्ण कहते हैं मूर्ति केवल स्थूल नहीं, सूक्ष्म का द्वार है। यह एक द्वार है जिससे होकर आत्मा गहराई में प्रवेश करती है
ध्यान के समय मूर्ति एकाग्रता को साधती है। जब तुम उसके स्वरूप में डूबते हो तो भीतर की चेतना जागती है। मूर्ति तब मार्ग बनती है, बाधा नहीं। श्री राम कृष्ण स्वयं मां काली के चरणों में अपने अहम को रख देते थे। यह समर्पण ही चेतना का प्रवेश द्वार खोलता है। मूर्ति चेतना की भाषा में उत्तर देती है। वह बाहर नहीं, भीतर खुलती है। जो इसके रहस्य को जान लेता है वह साधारण नहीं रहता। मूर्ति अब प्रतीक नहीं, चेतना का साक्षात्कार बन जाती है, और यह साक्षात्कार मोक्ष का द्वार है। श्री राम कृष्ण की साधना में मूर्ति केवल दर्शन नहीं, संवेदना थी। वे मां काली की मूर्ति से बोलते, हंसते, रोते थे उसके सामने, और यह कोई भ्रम नहीं, उनके अनुभव की पराकाष्ठा थी। वे कहते, तुम मूर्ति को पत्थर मानते हो, इसीलिए वह चुप रहती है। यदि तुम उसे जीवंत मां मान लो, वह बोल उठेगी। हर मंदिर में वह चुप नहीं, प्रतीक्षा में होती है। तुम्हारी श्रद्धा ही उसकी वाणी बनती है। यह विज्ञान भले ही अदृश्य हो, पर झूठा नहीं है। श्री राम कृष्ण स्वयं उस विज्ञान के साक्षात उदाहरण थे। उनके लिए मूर्ति और मां में कोई भेद नहीं था, और वही भेद मिटने पर ईश्वर प्रकट होते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक मूर्ति एक द्वार है आत्मा की यात्रा का। जिसे तुम पत्थर समझते हो वह द्वार बन सकता है, पर उसकी कुंजी तुम्हारे भाव में छिपी है। जिस दिन भाव गहरा हुआ, द्वार खुल जाता है। फिर वह केवल चित्र नहीं, आत्मिक प्रवेश द्वार है। मूर्ति स्थूल लग सकती है, पर उसका संकेत सूक्ष्म है। श्री राम कृष्ण मां काली की मूर्ति में लीन होकर अपने अस्तित्व को खो देते थे, और वह मूर्ति द्वार बन जाती थी ब्रह्म की अनुभूति का। हमें भी यदि सही दृष्टि मिल जाए तो प्रत्येक मूर्ति हमें हमारे स्व की ओर ले जाती है। मूर्ति नहीं बदलती, देखने की दृष्टि बदल जाती है, और वही दृष्टि आत्मा का द्वार खोलती है। वे कहते हैं, तुम्हारी दृष्टि ही ईश्वर का प्रतिबिंब बनाती है। यदि तुम मूर्ति को सजीव मानो तो वह सजीव अनुभव होगी, पर यदि उसे जड़ समझो तो वह जड़ ही रहेगी। यह बाहर की बात नहीं है, यह तो भीतर के भाव की बात है। जो स्वयं जीवंत हो वही तो जीवन को देख सकता है। श्री राम कृष्ण मां की मूर्ति को जीवित मानते थे। प्रत्येक क्षण उसी से संवाद करते थे। मूर्ति तब एक जड़ वस्तु नहीं, जीवंत साथी बन जाती है। यह मन की शक्ति नहीं, आत्मा की गहराई है। जो मूर्ति में प्रेम से झांकता है उसे ईश्वर की झलक मिलती है। यह झलक ही पूजा का परम लक्ष्य है, और श्री राम कृष्ण उसी झलक में विलीन हो जाते थे। और मूर्ति में तुम्हारी ही तो छवि है। तुम जिसे पूजते हो वह तुम्हारे ही तो भीतर है। मूर्ति उस आत्मा का प्रतिबिंब है जो देख रही है। तुम उसमें जैसा भाव डालोगे वैसा ही रूप लौटेगा। मूर्ति में डर नहीं, प्रेम देखो तो प्रेम ही उत्तर देगा। यह एक मनोविज्ञान है, पर गहरा अध्यात्म भी है। श्री राम कृष्ण मां काली में अपने समर्पण की छाया देखते थे। प्रत्येक भोग, प्रत्येक वस्त्र, प्रत्येक आरती आत्मा की भेंट थी। मूर्ति वह माध्यम है जिसमें हम स्वयं को पहचानते हैं। तुम उसमें भगवान नहीं, अपने भीतर के भगवान को देख रहे हो। मूर्ति एक दर्पण है, चेतना का दर्पण। उसमें देखो, बाहर मत देखो।
जो भीतर चमकता है वही बाहर प्रकट होता है, और यही है मूर्ति पूजा का सबसे सूक्ष्म रहस्य। श्री रामकृष्ण ने भक्ति को जीवन का सर्वोच्च मार्ग माना और मूर्ति को उस मार्ग की पहली सीढ़ी कहा, क्योंकि मन बंधता है रूप से, स्वरूप से। मूर्ति रूप देती है, एक केंद्र बिंदु देती है, एक ध्येय देती है। उससे ध्यान गहरा होता है, भाव केंद्रित होता है। मूर्ति जड़ नहीं, जड़ से परम तक जाने का साधन है, इसे समझो। श्री रामकृष्ण मां की मूर्ति में चढ़ते हुए हर बार भीतर की गहराई में उतरते थे। यह सीढ़ी केवल चढ़ने के लिए है, उसमें अटकने के लिए नहीं है। केवल मूर्ति में मत फंसना, एक सीढ़ी है बस। धीरे 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 तुम छत तक पहुंच जाओगे, फिर मूर्ति का साधन छूट जाएगा और तुम उस परम आत्मा को पालोगे। मूर्ति तुम्हें भक्ति से ब्रह्म की ओर ले जाती है, और जब तुम ब्रह्म को पा लेते हो तब प्रत्येक मूर्ति उस ब्रह्म की हंसी बन जाती है। हर मूर्ति एक उत्तर है तुम्हारी पुकार का। श्री रामकृष्ण कहते ईश्वर चुप नहीं रहते, वो उत्तर देते हैं। वो मूर्ति वही उत्तर है, तुम्हारी पुकार का प्रतिबिंब है। तुम जैसे भाव से पुकारते हो वैसे ही रूप में उत्तर आता है। मूर्ति तुम्हारे आंसुओं को सुनती है, वह तुम्हारे हृदय की भाषा जानती है। रामकृष्ण मां से कहते थे, तू नहीं बोलती पर मैं सुनता हूं मां। और यह सुनना कोई साधारण नहीं है, यह अनुभव का शिखर है। प्रत्येक मूर्ति एक उत्तर बन सकती है यदि पुकार सच्ची हो, और श्री रामकृष्ण का जीवन इसका उदाहरण था। उनकी मूर्ति पूजा सजीव संवाद थी, और हम भी यदि मन से पुकारें तो उत्तर अवश्य मिलता है। और मूर्ति के सामने बोले गए मंत्र तब तक निष्प्रभावी हैं जब तक हृदय का स्पर्श न हो। यह स्पर्श भावनात्मक, आत्मिक और मौन होता है। कई बार भक्त चुपचाप देखता है पर भीतर हाहाकार होता है। मूर्ति उस मौन की आवाज सुनती है। श्री रामकृष्ण मां के सामने चुप बैठ जाते थे और मां भीतर से उत्तर देती थी। मूर्ति केवल देखने की वस्तु नहीं, आत्मा की भाषा है। वह भीतर के कंपन से जुड़ती है। जो उसे भाव से छूता है उसी को तो अनुभव होता है। यह कंपन ही संवाद बनता है, और यही स्पर्श मूर्ति को जीवित बना देता है। और जहां श्रद्धा है वहीं ईश्वर है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, श्रद्धा ही है जो मूर्ति में ईश्वर को बुलाती है। बिना श्रद्धा के मूर्ति केवल पाषाण है। श्रद्धा से वह चेतना का केंद्र बन जाती है। मूर्ति बदलती नहीं, श्रद्धा उसे बदलती है। श्री रामकृष्ण मां काली में श्रद्धा रखते थे, और कोई साधारण श्रद्धा नहीं, श्रद्धा की पराकाष्ठा। उनकी श्रद्धा ही मां को सजीव बनाती थी। श्रद्धा के बिना पूजा एक क्रिया है, पर श्रद्धा के साथ पूजा संवाद बन जाती है। प्रत्येक श्रद्धावान को मूर्ति उत्तर देती है। ईश्वर बाहर नहीं आते, भीतर जागते हैं, और वही जागरण मूर्ति से अनुभूति कराता है। श्रद्धा ही वह दिया है जो अंधकार में ज्योति लाता है, और जहां श्रद्धा जलती है वहां ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। अब श्री रामकृष्ण और गहरे जाते हैं। वे कहते हैं कि मूर्ति कभी नहीं बोलती, ध्यान रखना, बोलता है ईश्वर तुम्हारी आत्मा में। जब तुम मूर्ति के सामने मौन हो जाते हो
तब तुम्हारी आत्मा में एक आवाज उठती है। यही आवाज है ईश्वर की। मूर्ति एक माध्यम है ध्यान केंद्रित करने का। जैसे रेडियो एक उपकरण होता है तरंगे पकड़ने का, वैसे ही मूर्ति आत्मिक तरंगों को पकड़ने का उपकरण है। श्री राम कृष्ण इस यंत्र का उपयोग संपूर्ण श्रद्धा से करते थे। उनकी आत्मा मां से सीधे संवाद करती थी। वे कहते, मैं मां के उत्तर भीतर से सुनता हूं। मूर्ति तो बाहर है, पर उत्तर भीतर आता है, और यही अनुभव पूजा को जीवंत बनाता है। और मूर्ति को अनुभव करने के लिए अपने मन को सच्चा बनाओ। वह खिलौने में भी मां को देख लेता है एक बच्चा। बच्चे के मन में शंका नहीं, केवल विश्वास होता है। रामकृष्ण का ईश्वर प्रेम इसी सरलता से भरा था। वे मां की मूर्ति से वैसे ही बात करते थे जैसे बच्चा अपनी मां से करता है। ना कोई विधि, ना कोई नियम, केवल सच्चा मन। मूर्ति को अनुभव करने के लिए मन को निर्मल बनाना पड़ता है। जहां तर्क है वहां ईश्वर दूर है, जहां सरलता है वहां ईश्वर समीप है। मूर्ति उसी सरलता को आत्मा में खोलती है बस, और बच्चा बनते ही तुम मां को पा लेते हो। यही आत्मा की भक्ति की नींव है। श्री रामकृष्ण कहते कि प्रत्येक मूर्ति मौन में मार्ग दिखाती है। वह शब्दों से नहीं, संकेतों से सिखाती है। तुम जब मूर्ति के सामने ध्यान करते हो तो कभी भीतर कोई विचार उगता है, कभी कोई उत्तर बिना शब्दों के आता है। श्री रामकृष्ण के अनुभवों में मां की मूर्ति कभी मुस्कान से, कभी दृष्टि से उत्तर देती थी। यह कोई कल्पना नहीं, आंतरिक साक्षात्कार था। मूर्ति एक प्रतीक है जो संकेत देती है। वह तुम्हें सोचने, बदलने और जागने को प्रेरित करती है। यह संकेत ही जीवन को दिशा देते हैं। मूर्ति तब गुरु के समान बन जाती है, जो बिना शब्दों के शिक्षा देती है। और बात केवल इतनी सी है कि जिसे प्रेम करोगे वही मूर्ति से प्रकट होगा। तुम मां को प्रेम से देखोगे तो मां ही प्रकट होगी। तुम्हारे प्रेम की तीव्रता ही दर्शन की तीव्रता बनती है। श्री रामकृष्ण मां काली से इतना प्रेम करते थे कि मां स्वयं उनके लिए प्रकट होती थी। तुम अपने प्रिय को प्रेम करो, वही मूर्ति से प्रकट हो जाएंगे। चाहे तुम किसी के भी भक्त हो, राम, कृष्ण, शिव, सारे प्रभु प्रेम से प्रकट हो जाएंगे। यह प्रेम आत्मा को खोल देता है। प्रेम की ज्वाला में मूर्ति जलने लगती है और उस ज्वाला से ईश्वर प्रकट होते हैं। मूर्ति केवल बहाना है प्रेम के सागर को जगाने का। प्रेम करो तो वह बोलेगी, प्रेम करो तो वह प्रकट होगी। प्रेम मूर्ति को बोलने पर मजबूर कर देता है, और यही है रहस्य मूर्ति के बोलने का।